सर बनाए ग्रिड, अच्छा बर्नौली जी बनाए हैं। बनाने के बाद एनालिसिस भी कर पाए हैं, ग्रिड बनाए हैं। ओके, फाइन, वेरी गुड। चलिए, अब आप क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग एनालिसिस करना सीख रहे हैं, और जितना ग्रिड आप बनाएंगे उतनी एनालिसिस आप ज्यादा कर पाएंगे करके। आज जो हम लोग सीखेंगे, आज जो हम लोग ग्लिम्स देखेंगे, वो आपको किसी भी किताब, किसी भी यूट्यूब वीडियो, कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी को लेकर। अब बहुत जनों को बड़ा कंफ्यूजन है कि ये कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू है। तो आज आप ये देख पाएंगे कि कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या। और आने वाले जनरेशन के अंदर में, नेक्स्ट जनरेशन में, आप लोग जहां पर बिना ग्रिड के फॉर्मूला को पुटअप करके आप एनालिसिस कर सकेंगे। उपाय बताएंगे सर, जो नहीं है ग्रिड में उसका। मैं समझा नहीं मौसमी जी। माने मिसिंग नंबर आप पूछना चाह रहे हैं? यस सर, जो मिसिंग नंबर है ना, तो मिसिंग हम नंबर के, उसकी ठीक है, वाइब्रेशन कैसे। मिसिंग नंबर मैं कल करा देता हूँ। मिसिंग नंबर को हम जो है कल करेंगे, और उसके रेमेडी जो है मिसिंग नंबर से क्या हो सकती है, कल उसको एनालिसिस में देख लेंगे करके। मिसिंग नंबर मेरे ख्याल से जस्ट हट गया था कि मिसिंग नंबर आपको नहीं करा। नंबर में नहीं करना। थोड़ा ओके म्यूट सर। हो जाइए प्लीज। ठीक है। हम पहले कॉग्निटिव को सीखने के पहले एक नया चीज सीखते हैं कि आप लोगों का लकी नंबर क्या है। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। आप ईच पर्सन्स के लिए लकी नंबर कैसे आप निकाल सकते हैं। आप लोगों का अपना बर्थ टाइम पता है, कितने बजे आप जन्म लिए हैं, किस डेट, डे। अभी कोई अभी खाली सिर्फ टाइम और डे चाहिए, डेट नहीं चाहिए। यस सर। फाइन। तो मैं आपको हाँ। यहाँ just एक एग्जांपल से समझाता हूँ करके, कि फॉर एग्जांपल सपोज कोई 5 बजे शाम को, 5 PM इवनिंग, संडे को अगर बॉर्न हुआ है, जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ है वो संडे पड़ा है, और 5 बजे से 6 बजे के बीच में, सपोज 5:30 बजे शाम को वो बॉर्न हुआ है, तो मैं जहां एरो रख रहा हूं, देखिए यहां पर मैं बर्थ टाइम दिया हुआ लेफ्ट में, और 5 to 6 जहां है, 5 to 6 देख पा रहे हैं। अब संडे कॉलम में चले जाते हैं पीएम में, एएम में नहीं, पीएम में। तो 5 से 6 संडे के पीएम में अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आपका लकी नंबर 2 है। ये समझने में कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो फिर से पूछिए, मैं बता देता हूं। टू। ये सर कैसे वो सेम ही रहता है। इसने क्या तो राधा चूड़ में हैवी हो गया। जी। ये सर जो चार्ट है वो सेम ही रहता है। जी, चार्ट तो सेम ही रहेगा, चार्ट अलग कैसे होगा करके, आपका लकी नंबर तो एक ही हो सकता है खाली। ओके। 254 जिन्होंने दिया है, 254, एक मिनट, कहाँ गया? 254 डे कौन सा है बताइए? रात को 1:30 बजे आपका हुआ है, 1:30। चलिए ठीक है, कौन सा दिन है? लता जी आपका डे चार्ट में लिखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। रात को 1:30 का टाइम आपको हुआ है, डे निकालिए। बर्नाली जी आपका डे निकालिए, 1:17 PM। अच्छा, 1:17 PM संडे है। ओके, तो बर्नाली जी का सर वन नहीं थे नहीं आप। पीएम संडे है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 1 to 2, ये 1 से 2 बजे दोपहर संडे के में, तो आपका बर्नाली जी लकी नंबर 9 है।
ओके, मैं एक एक करके एक बार। डे मीतू जी होना जरूरी है, डे अगर नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा कैलेंडर से। 10:29 PM मंडे मौसमी जी का। तो हम 10:29 10 to 11 के बीच में जाएंगे और मंडे PM में जाएंगे, तो लकी नंबर 8 है आपका। 8 नंबर आपके लिए लकी है करके। राधिका जी ने लिखा है 10:45 AM। एक मिनट, मैं एक एक करके आता हूँ। मौसमी जी का हो गया। सोनल जी मॉर्निंग 7:15, लेकिन मुझे डे भी चाहिए होगा। राधिका जी का 10:45 AM फ्राइडे। तो 10:45 में हम 10 to 11 में जाएंगे, फ्राइडे में चले जाएंगे AM में। तो आपका भी लकी नंबर 8 आ रहा है राधिका जी। अंजलिका जी आपका 11:25 मंडे। 11:25 मंडे में अगर हम चले जाएं 11 to 12 में, यस आपका नंबर 4 आ रहा है, ठीक है। वंदना जी का 11:30 वेडनेसडे, 11:30 बजे वेडनेसडे, यस ठीक है। ठीक है, तो इससे अब आप लोग, अब आप समझ पा रहे हैं करके। तो ये आपका एक लकी नंबर का चार्ट है, मैं स्लाइड में भेज दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा। अब हम कॉग्निटिव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं करके, कि कॉग्निटिव है क्या। पहले समझने के पहले हम लोग ने एक एग्जाम्पल फर्स्ट डे में ही किया था। बहुत जनों ने से मुझे पूछा था कि सर हम ऑड एंड इवन तो समझ गए हैं, बट इसकी एनालिसिस क्या है। तो हम लोग फिर से अगेन ये सेम जो है आपके ऑड और इवन से हम लोग निकाल के देखते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में करके देखिए कि आपका ऑड माइनस इवन क्या नंबर आ रहा है। मैं यहां पर मैं फिर से लिखता हूं। सपोज किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है, तो हमारे पास में ऑड कितना नंबर है? 1 2 3 4। 4 माइनस ऑड इवन कितना है? 1 2 3। तो हमारा 4 - 3 1 आ रहा है करके। ऑड एंड इवन आप लोग फर्स्ट स्टेप में याद है आप लोगों को कैसे आप लोग ने निकाला था? स्टेप 1 में, डे 1 में मैंने सिखाया था आपको। यस सर, ठीक है। तो आप लोग निकालिए अपना ऑड एंड इवन निकालिए अभी। अभी जो मैंने निकाला है उसमें एनर्जी बैलेंस 1 आ रही है। अब इसका एक बार इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि अगर सपोज किसी का डेट 14 मार्च 1982 है और 4 बार उसका ऑड नंबर है और हम माइनस इवन कर रहे हैं 3 बार, माने 4 - 3 = 1। ये 4 और 3 कैसे आया, ये समझ में आया आपको? क्लियर है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। प्लीज हाँ, एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ठीक है। ओके, तो मैं इसको हटाता हूं। मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूं से। बहुत जनों ने डेट ऑफ बर्थ डाला है, मैं उसी हिसाब से डालता हूं। माई एनर्जी बैलेंस इज 3 19 1983। तो एक जन ने दिया है। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं? 1 ऑड है, 9 ऑड है, 1 ऑड है, 9 ऑड है, 3 है। तो 1 2 3 4 5। 5 आपके ऑड नंबर्स हैं। इवन कितने हैं? सिर्फ 8। एक है, एक नंबर 1 इवन नंबर है। तो हम जब फॉर्मूला डालेंगे ऑड माइनस इवन, ये देखिए ऑड माइनस इवन,
तो ऑड कितने हैं? 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो एनर्जी बैलेंस नंबर आपका 4 है। क्या बोलता है, हम चलते हैं देखते हैं के लिए। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन में बता रहा है कि अगर एनर्जी बैलेंस 4 से 6 के बीच में आ रहा है, मतलब 4 अगर आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो थोड़ा इम्बैलेंस है। तो आपको स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी चाहिए करके। अगर आप इस तीनों को, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड लेकर आते हैं, तो आपका अल्टीमेटली एनर्जी बैलेंस होगा। देखिए, जब हम कॉग्निटिव में करते हैं ना, तो दो पार्ट होता है। एक नंबर माने कितना है, ज्यादा है कि कम है माने क्वांटिटी, और दूसरा है क्वालिटी जो प्लैनेट के। अभी हम यहां पर में ये जो एनर्जी बैलेंस के इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं 4 to 6, ये क्वांटिटी में है। अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, बहुत कम है तो इम्बैलेंस कम है, माने बैलेंस ज्यादा है। लेकिन अब ये क्वांटिटी के बाद हम इसको क्वालिटी में भी देखेंगे। माने अगर एनर्जी बैलेंस अगर आपका 4 आता है, तो इम्बैलेंस के साथ में आपको क्या बता रहा है कि आपको हार्डवर्क और स्ट्रक्चर दोनों फाउंडेशन करना चाहिए, रिजिडिटी को कम करना चाहिए। तो यहां क्या आ रही है, 4 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक माने राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कि आपका जो भी इम्बैलेंस है, आप वो उसको प्रॉपर करने के लिए आपको राहु की एनर्जी चाहिए, माने उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ, हार्डवर्क हो, स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है, वर्क के ऊपर में ध्यान देना है। तो ये एनर्जी अल्टीमेटली आपकी, जो मुझे जिन्होंने डाला है यहां पर में, मीतू जी ने, मीतू जी आपका जो है अल्टीमेटली 19 1983। तो अभी देखिए आप यहां पर में आप किस तरफ में प्रॉब्लम में है, किस तरह की एनर्जी है। यहां आप एक सिंपल छोटे फॉर्मूला से आप बना के निकाल ले रहे हैं, आपको ना कोई ग्रिड बनाना पड़ रहा ना कुछ है। तो इस तरह के कॉग्निटिव के अंदर में 25-30 फॉर्मूलाज हैं, जो आपके कैरियर, वेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, इन सब के बारे में जस्ट आप फॉर्मूला डालेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जब आप कंसल्टेंसी करेंगे तो कॉग्निटिव के थ्रू से आप इसको बता पाएंगे करके। हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। पहले ये मुझे बताइए कि ये वाला आप लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं। 9/11/1990 एक जनों ने दिया है, तो सर मैं, नीतू मोनी जी, आपका पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो आपका ऑड पे जा रहा है करके। तो अगर हम यहाँ पकड़े 1 2 3 4 5 6, तो 6 अगर हम जाएंगे तो 6 में अगर देखेंगे तो आपका अगेन 4 to 6 के बीच में है, माने इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। माने इम्बैलेंस इसलिए है कि आपके ऑड और इवन दोनों एक साथ में मैच नहीं कर रहे हैं। जितना अगर 0 से लेकर 3 बीच में आता है तो अच्छा है, लेकिन हम 6 के अंदर में अगर जाएं तो देखें तो उसमें क्या है, आपका हाँ बैलेंस किसके ऊपर है, हाँ फैमिली के ऊपर है। थोड़ा सा आप सर्विस, प्यार, फैमिली, इस तरफ में आपका ज्यादा इम्बैलेंस है, तो उसको ठीक कीजिए। पेंसिल नहीं है, मेरे को भी नहीं देखी। वो सर को दिए तो सर ने वापस दिए नहीं। वो झोपड़े वाले सर। ठीक है। तो आपको इम्बैलेंस से क्या करना है वो भी आपको कॉग्निटिव के एनालिसिस से बता देता है। मेरे ऑड भी है लेकिन एक भी इवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका डायनेमिक रिस्क टेकिंग का झुकाव ज्यादा है, मेटेरियलिस्टिक के ऊपर में लता जी कम है। तो ये खुद से आप लोग निकाल सकते हैं करके। मैं ये स्लाइड यूजुअली मैं कॉग्निटिव का स्लाइड फ्री क्लासेस में नहीं भेज सकता हूं, बट मैं एनर्जी बैलेंस का आपको जरूर भेज दूंगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग ये निकालना एवरीबॉडी सीख गए हैं कि नहीं। ऑड नंबर यस 2 सर। है, इवन नंबर 4 है। ओके, तो आपका एनर्जी बैलेंस नंबर 2 आ रहा है, तो 2 टीना जी ठीक है, खराब नहीं है। आप दोनों, आपका झुकाव दोनों की तरफ में एनर्जी मोटा मोटी समान है करके। आप जो है थोड़ा सा इमोशन के ऊपर पे अल्टीमेटली अगर हम एनर्जी बैलेंस नंबर 2 देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लोगों
के प्रति कोऑपरेशन लेना होगा और ओवर सेंसिटिविटी को कम करना होगा करके। ऑड ओके सर। नंबर 4, इवन नंबर 3। तो एक आपका सोनल जी एक आ रहा है, एक इज अ गुड बैलेंस। राधिका जी का भी एक आ रहा है, इट इज अ गुड बैलेंस। जिसके सारे ऑड हैं तो मैं आप पूरा का पूरा डायनामिज्म के ऊपर में है, थोड़ा सा रिस्क आप सुधा जी कम लिया कीजिएगा। अगर जहां ज्यादा ऑड है इसका मतलब है कि आपकी डायनामिज्म बहुत ज्यादा है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप बहुत जल्दी कोई भी चीज, चाहे वो फैमिली के पार्ट में हो, बिजनेस के पार्ट में हो, किसी भी पार्ट में, रिस्क को कम लीजिए। थोड़ा सा झुकाव मेटेरियलिस्टिक की तरफ में भी होना चाहिए करके। क्लियर है ये? चलिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। लता जी ट्रू, यस, क्योंकि नंबर्स आपके बताते हैं। अब ये नंबर आपका, ये एक फॉर्मूला है ग्रोथ इंडेक्स, माने इस साल आपका 2025 के अंदर में आपका ग्रोथ क्या बताता है, आपकी कोई ग्रोथ है कि नहीं है। वंदना जी मैं वंदना जी वापस से आपको मैं आता हूं, मैं आपको बता दूंगा आपका नोट करके कि एनर्जी बैलेंस क्या है। अगर किसी के ज्यादा इवन है तो उसका झुकाव मेटेरियलिस्टिक के ऊपर में ज्यादा है। एनर्जी बैलेंस अगर इवन है राधिका जी, तो मेटेरियलिस्टिक की तरफ ज्यादा है करके, मतलब आपको ज्यादा दूसरों के प्रति आप कोऑपरेशन लेकर चलते हैं या पार्टनरशिप, माने अपने ऊपर पे उतना फेथ या स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरों की हेल्प आपको हर समय थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है और पैसे के ऊपर में झुकाव का ज्यादा है करके। ऑड 5, इवन 2। तो अगर आपका नंबर 3 आ रहा है तो 3 थोड़ा सा इम्बैलेंस है। यस, 3 थोड़ा इम्बैलेंस है। 0 से 2 जो है वो प्रॉपर बैलेंस है, 3 थोड़ा सा इम्बैलेंस है करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक फॉर्मूला देखते हैं। ये सब सिंपल फॉर्मूला है करके, हम लोग ये जो कर रहे हैं इसके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं जो आप हाई कैरियर का आप निकाल सकते हैं, आप अपना ग्रोथ निकाल सकते हैं, आपका जॉब किस महीने में इंडिकेट कर रहा है वो निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला से दो जन के मैच में कौन सा बेस्ट पीरियड है मैरिज के लिए, दोनों का जब आपने कुंडली चेक कर लिया है कौन सा महीना सबसे अच्छा रहेगा, या दोनों के अंदर में मैच मेकिंग में जो हम 36 गुण देखते हैं, हमें 36 गुण देखना नहीं पड़ता, फॉर्मूला से ही हम ऑटोमेटिकली उसको एक सिंपल से निकाल लेते हैं। हम रिलेशनशिप्स के सारे पार्ट निकाल सकते हैं। हेल्थ, आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है कि नहीं होता है, वो से फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, वाइटलिटी कैसी है, हर एक के ऊपर में कॉग्निटिव ये फॉर्मूला दिया है, जो नेक्स्ट जनरेशन में आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आप लोग ये जितना भी ग्रिड्स और हैन तैन है उससे आप सीधे फॉर्मूला में चले जाएंगे। और सम ट्राइंगल का पार्ट है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ के दोनों के कैसे रिलेशनशिप है, कैसे उनके कम्युनिकेशन स्टाइल है, कैसे उनके फीलिंग्स एंड डिजायर है, दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल आते हैं। तो ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जांपल ग्रोथ इंडेक्स कि हमारे इस साल के अंदर में आप ईच पर्सन का ग्रोथ कैसा है। ये कॉमन ग्रोथ है हमारे पास, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, वेल्थ ग्रोथ, इसका अलग इंडेक्स है। बट जनरल में क्या हम करेंगे, हम आप अपना मूलांक निकालिए, मूलांक कितना है, उसके साथ आप अपना भाग्यांक नंबर को ऐड कीजिए और उसके साथ यूनिवर्सल ईयर क्या है, 2025। 2025 का टोटल कितना होता है, 9 होता है। इन तीनों नंबर को ऐड करके मुझे बताइए एक एक करके। समझ में आया? मूलांक आप अपना निकालिए, मूलांक, मूलांक क्या होता है, जिस दिन आपने बॉर्न हुए हैं करके। मौसमी जी 23, उसको सिंगल डिजिट में कीजिए, 5। मौसमी जी का आया है 5, सोनल जी का आया है 3। फाइन, ठीक है। पुष्पांजलि जी का 3 आया है, अंजलि जी का 8 आया है। तो आप लोग ने ये ग्रोथ इंडेक्स निकालना सीख गया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। तो ये आपका
अब मैं एक एक करके जाता हूं, जहां जिनका 3 आया है। 3 आपका ग्रोथ इंडेक्स क्या बताता है, देखिए। जिनका भी सिंगल डिजिट 3 आया है, ग्रोथ वाया एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी। माने आपको अगर अपना ग्रोथ लाना है तो आपकी वाणी में आप उसको ज्यादा यूज कीजिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बातचीत कीजिए, थोड़ा क्रिएटिविटी को आप खड़ा कीजिए। आपकी अपॉर्चुनिटी लिखने में ज्यादा है, सोशल नेटवर्किंग में ज्यादा है। आपकी थोड़ी सी डिसिप्लिन लैक कर रही है, जिसके कारण एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है। आप मीडिया लाइन में भी, आर्ट्स में भी आप ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। ये सिर्फ इस साल के लिए है। माने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 ये यूनिवर्सल ईयर है। जैसे ही जनवरी 2026 आ जाएगी, ये ग्रोथ इंडेक्स आपके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला से जो है हम यूनिवर्सल ईयर दूसरा निकालेंगे करके। मुझे पहले ये बताइए कि ये फॉर्मूला क्लियर हुआ है कि नहीं। फॉर्मूला आपको निकालने में, समझने में कहीं दिक्कत है? आप लोग ने वेल एंड गुड, सभी लोग ने अपना नहीं सर, समझ नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए मैं प्लीज। कर देता हूं। आप लोग ने सभी लोग मोटा मोटी जो है अपना इंडेक्स निकालना। ये जो फॉर्मूला है, ये एक, टीना जी ने भी कहा वेल एंड गुड, थैंक यू। तो आप ग्रोथ इंडेक्स मतलब एक जनरल ग्रोथ, हमारी इस साल की हमारी ग्रोथ क्या है करके, हम सिंपली अपने फॉर्मूला के थ्रू से, कॉग्निटिव के फॉर्मूला के थ्रू से हम इंडेक्स में निकाल सकते हैं। ये आप इसको पर्सनल में पकड़ें, आप इसको अल्टीमेटली फाइनेंस में पकड़ें, जनरल में इसको पकड़ के चलिए। तो जनरल के अंदर में जब हम इसको, आपकी इस साल की ग्रोथ क्या होनी चाहिए और आपका झुकाव किस तरफ होना चाहिए, ये देखना है करके। तो सपोज कहीं नंबर 3 आ रहा है, तो जुपिटर का जो बृहस्पति की जो स्ट्रेंथ है, आपका झुकाव उसकी तरफ ग्रोथ में होना चाहिए। अगर किसी का 2 आ रहा है, तो चंद्रमा का स्ट्रेंथ जो है, उसकी तरफ में आपकी झुकाव ग्रोथ आनी चाहिए करके आप उस पर फॉलो कीजिए। अगर कहीं आपका मंगल 9 आ रहा है, तो मार्स की तरफ में आपका झुकाव होना चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए। इसको ग्रोथ इंडेक्स बोलते हैं। तो अभी तक आप जितना भी मुझसे क्वेश्चन करते रह रहे थे कि सर ये बताइए मेरे को, इसका क्या है, उसका क्या है, तो आपके लिए इन फ्यूचर में ये इजी हो जा रहा है कि आपको कोई भी एनालिसिस जो है, आप ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी तो सीख ही रहे हैं, क्योंकि उससे आपको डीप एनालिसिस आ जाना चाहिए। बट अब शॉर्टकट कॉग्निटिव के थ्रू से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज निकाल सकते हैं करके, कि भाई हमें अगर आज हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हेल्थ के प्रॉब्लम में हमें सिर्फ हमारा इम्यूनिटी नंबर निकालना है, हमारा वाइटलिटी नंबर निकालना है, फॉर्मूला डाल के। हम वो फॉर्मूला डाल दिए, हमारा वो निकल गया करके। हमारे इस साल के अंदर में हमारा करियर कैसा है, ये हम लोग चलिए देखते हैं। कितने टाइप के फॉर्मूला जो है आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए, रिलेशनशिप के अंदर में इमोशनल हार्मनी, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपका लव फ्लो कैसा है, आप रोमांटिक है कि नहीं है, आपकी रिलेशनशिप ग्रोथ है कि नहीं है। ये रिलेशनशिप में आप सारे कॉग्निटिव में फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वेल्थ में आपकी वेल्थ की अलाइनमेंट है कि नहीं है, मनी मैग्नेट आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपका कोई इन्वेस्टमेंट करने का पोटेंशियलिटी है कि नहीं है, लाइफ में कोई मनी से लेकर लाइफस्टाइल लग्जरी है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ये सारे आप सिर्फ कॉग्निटिव के फॉर्मूला से आप निकाल सकेंगे करके। हेल्थ पे देखिए, स्ट्रेस, आप स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं, कोई हीलिंग पावर है कि नहीं, कोई वेलनेस बैलेंस आप कर सकते हैं कि नहीं, ये हेल्थ पे निकाल सकते हैं। और ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, जो आप मैच मेकिंग में, कंपैटिबिलिटी में, रिलेशनशिप में, आप ट्विंस की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बट वो अभी भी हम लोग उसको बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किए हैं। अभी तक हम लोग ने कम से कम खाली 8 या 10 किए हैं, तो इसलिए उस फॉर्मूला को हम लोग एटलीस्ट 20 किड्स की प्रोबेबिलिटी ट्विंस के कर लें, उसके बाद उसको हम थ्रो करेंगे। आपकी फर्टिलिटी की वाइब्रेशन क्या है, आपकी चिल्ड्रन काउंट पोटेंशियल क्या है, कि आपके कितने बच्चे हो सकते हैं, ये भी कॉग्निटिव निकाल सकता है।
चाइल्ड की एनर्जी टाइप क्या हो सकती है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। कॉग्निटिव का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, आप ट्विन किड्स की पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर में बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पर में दोनों का ही जन्म का डेट सेम है, टाइम सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही फर्क रहता है, जिसमें डिग्री के कारण आप उसको नहीं कर पाते हैं। ट्विन्स के जो है कॉग्निटिव इतना अच्छा एनर्जी दोनों के अंदर में बताता है, और वो 0 से लेके 27 साल के उम्र तक के अंदर में आप उसकी वाइब्रेशन देख सकते हैं करके। और इसको हम बोलते हैं 6 सिग्मा रिलेशनशिप। एक मेल एंड फीमेल के 6 रिलेशनशिप के नंबर्स और उसके एनालिसिस, कम्युनिकेशन, केयरिंग, इंटीमेसी, डिजायर्स, फीलिंग, रिलेशनशिप। तो ये आप नंबर जो हैं ये एक्चुअल में नॉर्मल आपके ग्रिड से आप उसको उतने क्लैरिटी से नहीं निकाल पाते हैं करके, जो हमें कॉग्निटिव से निकालना पड़ता है। और हम इस तरह के ट्राइंगल शेप लेकर, हम इसको बोलते हैं हेक्सागन शेप, इसलिए 6 सिग्मा है। थ्रू से हम नंबर निकालते हैं और सारे सारे इसकी एनालिसिस कर पाते हैं करके। तो ये आपके कॉग्निटिव के पार्ट है, जो आप आगे फ्यूचर में जो कॉग्निटिव में अगर जाना चाहेंगे तो ये ग्रिड से आप करके निकाल पाएंगे। चलिए मैं एक एक करके तो फिर मैं देखता हूं, 1 मिनट। वेल्थ और रिलेशनशिप का अलग फॉर्मूला है मौसमी जी, जो हम फॉर्मूला के थ्रू से निकालते हैं करके। तो जब गोचर कैसे मैनेज करेंगे, गोचर के लिए हमें दरकार नहीं, गोचर अल्टीमेटली आपका पर्सनल ईयर। यहां पर में जो आप वैदिक में दशा सीखते हैं लता जी, तो यहां पर में उसको गोचर में हम लोग इसको पर्सनल ईयर बोलते हैं। तो पर्सनल ईयर यहां पर में सारा इंडेक्स जो है पर्सनल ईयर से हम निकाल सकते हैं कि हमारा पर्सनल ईयर इस साल का क्या है, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी आप निकाल सकते हैं। पर्सनल मंथ को भी आप डाल सकते हैं, आपका पर्सनल मंथ की अगर आपका मंथ जो है उसके हिसाब से भी आप उसको, यहां वो गोचर जो आपके एस्ट्रोलॉजी में होता है वो नहीं आता, क्योंकि वो तो आपके मून हर 2.5 दिन के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका गोचर अलग हो जाता है। तो यहां पर में सिंस हमारे लिए मंथ एंड ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है करके। यहां किसी को कोई डाउट है समझने में तो मुझे बताइए, कहीं कोई क्लैरिटी को लेकर कुछ कहीं कंफ्यूजन, क्योंकि सब आप एकदम पूरा ब्लैंक हो गए हैं, सब चुप हो गए हैं। सर यूनिवर्सल ईयर में पूरा पूरा प्लस करेंगे जी 2025। जी जी जी, 2025 में उसको सिंगल डिजिट में ले लीजिए, 9 आ जाएगा। 2025 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो 9 आ जाता है करके। अब किन किन का क्या आया है, चलिए मैं स्लाइड को जो है, वन वन किसी का है, लेट मी सी। वन टीना जी का है। तो वन देखिए, अल्टीमेटली ग्रोथ इंडेक्स में वन में जो बता रहा है कि आप हिम्मत रखिए, इंडिपेंडेंटली करके सेल्फ रिलायंस रखिए। और आपको एक जब आया तो अगर कोई नया चीज, कोई अगर कार्य स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो आप उसको इस साल के अंदर में स्टार्ट कर सकते हैं। आपका ग्रोथ इंडेक्स दिखा रहा है कि यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस और पेशेंस रखना जरूरी है, लैक ऑफ पेशेंस हो सकता है। तो आप पेशेंस अगर रखेंगे तो आपकी लीडरशिप ग्रोथ से आप आगे बहुत अच्छा बढ़ पाएंगे करके, चाहे वो करियर पे हो चाहे कोई पर्सनल पे हो। तो यहाँ की मंत्र ही दिया हुआ है, आई लीड माई ओन लाइफ। तो जैसे ही वन आता है वो आपको एक बेनिफिट देता है करके। यस, मैं नेक्स्ट देखूं, बहुत जनों का 3 है, 2 किसी का है, 2 टू 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 मुझे 2 नहीं दिख रहा है। चलिए 3 में जिनका है, 3 में मैंने पहले भी दिखाया था कि आपका ग्रोथ जो है वो एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जिनका भी अगर मूलांक भी 3 है ना,
ये हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हम लोग अपना क्रिएटिव पार्ट को पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ के वेल्थ पार्ट पे, बिजनेस पार्ट पे, जॉब पार्ट पे, बच्चों के पार्ट पे। तो आपकी बृहस्पति की एनर्जी खत्म हो जाएगी अगर आप कोई भी क्रिएटिव पार्ट से अगर एक्टिव नहीं रहे तो क्रिएटिव पार्ट को हर समय, बर्नाली जी 2 का देख रहे हैं, ठीक है, मैं लेके आता हूं इसको, को आप उसको हर समय एक्टिव करके रखिएगा। स्पेशली जो 3 है आपका, देखिएगा ऑटोमेटिकली बृहस्पति जल्दी एक्टिव होगा करके। जिनका ग्रोथ इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है, आपको कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी के थ्रू से रखना है। इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, माने आपको इंटेलिजेंट होना है, इमोशंस में भाव पे बह नहीं जाना है। और आप अगर ग्रोथ में चाहते हैं, अगर कोई जॉब में है, तो टीम वर्क और पार्टनरशिप में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा दीजिए रादर देन इंडिविजुअल। फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाई अच्छा कीजिए, हील थ्रू फैमिली टाइज, माने आप अपने फैमिली के साथ में समय थोड़ा सा ज्यादा बिताइए करके। तो ये आपको ऑटोमेटिकली बताता है। ज्यादा सेंसिटिव मत होइए, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा मत रखिए, और डिसीजंस में अप एंड डाउन मत कीजिए करके, दोनों यूनाइट करके चलते जाइए। तो ये 2 का बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 और 5 है। 4 क्या बता रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर रूटीन में आना पड़ेगा। बिल्डिंग अगर आपको ग्रोथ करना है तो स्ट्रक्चर कीजिए, फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए रूटीन एंड स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। तो ये आप अगर करेंगे तो आपका करियर आपका बहुत अच्छा होगा। और जो आप स्टक कर जा रहे हैं करके, तो वो आप नहीं करेंगे करके। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, तो आपका इस ग्रोथ इंडेक्स जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। जो मैं बता रहा हूं वो कहीं आप से मैच करने की आप कोशिश कीजिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रोथ इंडेक्स अगर जिनका 5, तो आप थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। इस साल आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा सा वर्साटिलिटी में जा सकते हैं, माने आप मल्टीपल चॉइसेस में जा सकते हैं करके। आप सोच सकते हैं कि अगर ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं इस पे थोड़ा सा ट्राई करूं, या कोई नया लर्निंग स्किल आप इसको कीजिए, या पाथ चेंज करना चाहें, जॉब चेंज करना चाहें, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नया चीज सीख सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो पाथ भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी रखिए। बहुत ज्यादा आप चेंजेस, इतना ज्यादा चेंज मत लाइए कि वो इंस्टेबिलिटी में हो जाए, या बहुत ज्यादा आप लेजीपन में मत चले जाइए। ये आपके लिए वर्क वाला पीरियड है। ग्रोथ जो है, आप रेस्टलेस हो जाएंगे तो आपका ग्रोथ इस साल में नहीं क्रिएट हो पाएगा करके। 5 के बाद 7 है, मैं 6 नहीं देख पा रहा हूं, 7 एंड 8। ओके, 6 मोनिका जी का 6 है। चलिए 6, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू फैमिली लव एंड सर्विस, घर परिवार पे ज्यादा ध्यान दीजिए तो ग्रोथ ज्यादा होगी। उन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए, उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दीजिए करके। थोड़ा सा अगर सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क करते हैं बाहर, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये ग्रोथ अपने आप में 6 एक्टिवेट होगा। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने की दरकार नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को, फैमिली को कंट्रोल करने की दरकार नहीं है। डोंट ट्राई टू बी टू परफेक्ट। सिर्फ आप अपने जो आपका भाव है टुवर्ड्स अफेक्शन, लव, आप अपने फैमिली, अपने सर्विस, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ में इसको आप करते जाइए। 7, अगर जिनका 7 आ रहा है उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में से आपको ग्रोथ होना स्वाभाविक है करके, और आपको उस स्टडी में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाना चाहिए। या अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो कोई ना कोई हीलिंग स्टडी से, हायर स्टडीज से, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे आप रिसर्च करना चाहे, ज्यादा से ज्यादा डिटेल जानना चाहे,
वो आपके लिए ये सबसे बेहतर है। ये पीरियड जो 2025 है, आप उससे कहीं ना कहीं अपने आप से अपने आप को पालेंगे। 7 की जो होती है कि भाई हम ऑटोमेटिकली अपने बारे में जानना चाहें, अपने बारे में क्या है, ये इससे होगा। थोड़ा सा आप अलोन फील करेंगे, थोड़ा सा आप अलग अलग करके लोगों से रहेंगे, थोड़ा सा आप अपने लिए ही सिर्फ टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे और लोगों पर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट की इशू आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा बचाएं, उसको उतना ज्यादा माने उसको कंट्रोल करें, उसको आप पे हावी मत होने दीजिए करके। नंबर 8, नंबर 8 जो है पावरफुल नंबर है। अगर किसी का 8 आ रहा है तो ये एम्बिशियस होने का टाइम है, फाइनेंस को डिसिप्लिन में लाने का टाइम है, अपॉर्चुनिटी है आपको अल्टीमेटली अच्छे पोजीशन लीडरशिप क्वालिटी के लिए, मनी अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा। ऑल्दो ये समय देखिए, मैं आपको 2025 का बता रहा हूं, हम एंड पीरियड में है क्योंकि सिर्फ 2 महीना बचा है। ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए है। अगर आप इस एग्जाम्पल को 2026 में निकालना चाहेंगे तो आप उससे भी निकाल कर आप नेक्स्ट ईयर की एनालिसिस भी कर सकते हैं करके, ग्रोथ इंडेक्स के हिसाब से। सर स्टूडेंट का 8 हो तो अल्टीमेटली एम्बिशियस, इसको मतलब उसको एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आपके डिसिप्लिन का टाइम है। 8 नंबर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। अगर आप इस साल के अंदर में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो आप जिस फेज में भी है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, वो ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करेगा करके। क्योंकि 8 नंबर जो है सैटर्न, वो वही अट्रैक्ट करता है, वो डिसिप्लिन देखता है कि आप वो अपने काम के प्रति या वॉट एवर एफर्ट कितना डाल रहे हैं, ऑनेस्ट कितने हैं, वो जज करता है करके, एंड ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ दे देता है। जहां बिजनेस में ऑब्स्टेकल यहां दे दिया है कि अगर आपको मनी पावर बड़ा आ जाता है तो लोभ मत कीजिएगा, डोंट बी ग्रिडी, और पावर का मिसयूज मत कीजिएगा, कहीं भी रिजिडिटी मत लाइएगा, नहीं तो उसका ऑटोमेटिकली ग्रोथ जो है वो चैलेंजिंग में आ जाएगा, वो ग्रोथ नहीं क्रिएट होगा। ग्रोथ तो आपको दे देगा लेकिन बाद में फिर दिक्कत आएगी करके। किसी का 9 है, मैं देख लूं। 9 मैं देख नहीं पा रहा हूं, बट 9 क्या बोल रहा है जी? वंदना जी का 9 है, ठीक है। तो आप ये आपके लिए ह्यूमैनिटी का पीरियड है, माने आप अपने ये साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए आप जितना दान करें, जितना सेल्फिशनेस आप नहीं रखें, फिलांथ्रोपी वर्क में रहें, लोगों को माफ कर दें, जहां जहां आपसे दान हो सकता है किसी भी तरह का, तो आप उसको बने उस पीरियड में आप उसमें चले जाएं। ये विजयश्री आपका 18 अगर है तो वो 9 ही है ग्रोथ इंडेक्स। तो आपको 9 में ये बता रहा है कि ये आपका सबसे अच्छा है कि आप लोगों को माफ करें और ह्यूमैनिटी वर्क के अंदर में चले जाएं। बहुत ज्यादा इमोशनल को नहीं रखें, उसको आप डिटैच कर दें। अगर कहीं पर में भी आपको लॉस हुआ है, कोई आपको कोई तकलीफ वाला पीरियड गया है, तो लेट गो वाला आप उसको डाल दीजिए। इस साल आपको वो जो है आपको माफ कर देने वाला पार्ट है, आप उसको रिवेंजफुल माइंड के अंदर में उसको मत डालिए, क्योंकि ये आपका साइकिल, कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन है। और इसके बाद आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो आपका अगर 1 आ रहा है तो ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब आप कम से कम जो है इमोशनल बैगेज को नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू मत कीजिए, उसको वहां पर कैरी फॉरवर्ड मत ले जाइए। तो वो अगर ले जाएंगे तो आपकी जो ग्रोथ इंडेक्स जो आने वाली गुड टाइम है वो आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा करके। सो यही ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ इंडेक्स बताता है। मैं एक और फॉर्मूला दिखा पाता, बट हम लोग क्योंकि कल नामांक करेंगे, तो इसीलिए उसके अंदर में फॉर्मूला नामांक का लगता है, तो हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं करके। मुझे ये बताइए कि पहले आप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है।
और कुछ आप लोग को समथिंग डिफरेंट जो आपको अभी तक कहीं भी देखने नहीं मिला है। इस तरह के फॉर्मूलाज जो है अभी तक आप जो लोग भी न्यूमरोलॉजी को सीख रहे थे, और सब कोई कभी ना कभी कोई एस्ट्रोलॉजी को या न्यूमरोलॉजी को एक मिथ बोलते हैं, मिस्टिक बोलते हैं कि नहीं भाई ये कहाँ से अपने आप में कोई जनरेट हो गया है। तो देखिए आज आप पूरे के पूरे मैथ स्टैटिस्टिक फॉर्मूला से आप उसी के थ्रू से पूरा का पूरा निकाल रहे हैं एंड लॉजिक से निकाल रहे हैं करके, जिससे आप फॉर्मूला के थ्रू से किसी की एनालिसिस पूरी कर सकते हैं करके। इट्स वेरी डिफरेंट, यस इट इज वेरी अमेजिंग। ये आप देखिएगा कि नेक्स्ट ईयर के अंदर में मैं इस कॉग्निटिव को इतना ज्यादा मुझे कम से कम इसमें इसको पूरा बनाने में 3 साल लगा है करके, एंड दैट इज व्हाई आई वाज नॉट टीचिंग। ये 3 साल पूरे कॉग्निटिव पार्ट को पूरा क्रिएशन करना और फॉर्मूलाज में क्रिएट कर देना, क्योंकि ये 2000 ईयर से मुझे जैसे बहुत जनों ने कहा कि सर हमारे तो नंबर्स ही नहीं है बच्चों के। तो कॉग्निटिव उसके अंदर में न्यू न्यू नंबर्स वाइब्रेशन जो है जनरेट क्रिएट करते हैं। और अगर आप उसके थ्रू से अगर आप उसको फॉलो करके अगर जाते जाएंगे तो आपके पास में कहीं भी जो है आपको नंबर्स को दिक्कत नहीं होगा। अंजलिका जी की लिख रही है नेटवर्क इशू था 9 इंडेक्स, ठीक है 9 आपको देखना है, मैं 9 यहां पर में तो ये आपका रहता है। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। अब सब आप लोग एकदम पूरे पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए हैं, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या जी। टीना जी ने थम्स अप क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा बात में मैंने आई एम वेरी हैप्पी, हमें इस बैच के अंदर में इतना अच्छा सब स्टूडेंट्स मिले हैं कि एक बार के अंदर में आप लोग कंप्लीटली क्लियर हो जाते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी करके। सर आप इतने अच्छे पढ़ा ही रहे हो तो एक बार में समझ आ नहीं ही नहीं जाता है ऐसा ना। नहीं है, तो पढ़ा तो बाकियों को भी अच्छे से ही रहते हैं करते हैं, लेकिन कंसेप्ट फॉर्मूला जरूरी नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर है। बाकी तो देखिए हमें हम भी क्या सारे फॉर्मूलाज याद रख पाते, मैं ही क्रिएट किया हूं लेकिन फिर भी याद नहीं रह पाता, हमें हर समय गो थ्रू करके देखना पड़ता ही है करके। लेकिन ये जो कॉग्निटिव है ये आने वाले पार्ट के अंदर में आप लोग इसको बहुत बिग रूप में देखें, क्योंकि जितना लाइफ कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है करके और जो ग्रिड्स बनाए हुए हैं करके, नो डाउट उसकी एनालिसिस अभी भी उतनी ही चल रही है, लेकिन बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है। हमें एनर्जी को अब कंबाइंड एनर्जी, ये 2000 का पीरियड है, 2021 सेंचुरी है। 21 सेंचुरी का मतलब ही है कि आपको दो पार्ट को मिलाना है, पार्टनरशिप का है। उस पार्टनरशिप के अंदर में यू हैव टू ऐड नंबर्स फॉर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू रिड्यूस नंबर्स फॉर फाइंडिंग आउट चैलेंजेस। तो इसीलिए अल्टीमेटली उसी के थ्रू से ये कॉग्निटिव जो है ये आने वाले जनरेशन के पीरियड के अंदर में सबसे ज्यादा अल्टीमेटली पार्ट होगा करके। अब आपके पास में जो जो बचे हैं वो आपके नामांक, मैं कल नामांक और मिसिंग नंबर रेमेडी मैं करा दूंगा। और आपके एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी है और हेल्थ की पार्ट है करके, जिसको हम कंप्लीट करने के बाद फिर एक एक करके हम लोग आपके हिसाब से शेड्यूल से सिचुएशन से देखेंगे, 5 5 मिनट्स मीट करेंगे। आप जान लेंगे कि आप मोटा मोटी जान पाए हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि वी नेवर थॉट ऑफ कि हमारे पास में वो 499 का रिपोर्ट्स इतना ज्यादा क्रिएट जनरेशन हो जाएगा। जी मितू जी कल हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे करके। एक रिलेशन का सिखा सके तो अच्छा होगा। मौसमी जी थोड़ा सा मुझे क्लियर बताइए, ये मैं क्लियर नहीं हो पाया चैट में, किस रिलेशनशिप की बता रहे हैं। ये सर जो वेल्थ का है ना, उस वेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, वो जो ऐसा है ना, तो वो आप दिखा सकते।
ये वो बिग फॉर्मूला है, वो आप जब तक अभी उस वेल्थ के अंदर में हमें एक्सप्रेशन नंबर माने नामांक को भी लेना पड़ता है। जब तक हम नामांक आपको नहीं सिखा पाएंगे तो हम उसमें एक्सप्रेशन उसको अलाइनमेंट आपको नहीं दिखा पाएंगे। और वेल्थ का भी जो है ना वो कैरियर के साथ में सिखाना पड़ता है। जब एक कैरियर का आपको सिखाए उसके साथ वेल्थ सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अल्टीमेटली उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है करके। तो एनी हाउ बट यू नो ये ये ग्रोथ जो इंडेक्स है, इससे भी आप अपने स्ट्रेंथ का जो है, वेल्थ का भी स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि आप उसमें नहीं निकाल सकते हैं, आप उसके अंदर में भी निकाल सकते हैं। आप अपने यूनिवर्सल ईयर आप कोशिश कीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर का निकालें। 2026 जब लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको सीधा 9 के बदले 1 ले लेंगे, क्योंकि 2026 है। सो ऐड करके 10 आता है, सिंगल डिजिट 1 ले लीजिएगा, तो आपका ग्रोथ इंडेक्स नेक्स्ट ईयर का आपका पूरा आ जाएगा। आज एक्चुअली नामांक आपको कराना था, बट मैं कल करा रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट क्या हो गया है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स एक साथ जमा हो गए हैं करके, और उसको मैं बाई 7 डेज 10 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। सो इसीलिए टुडे आज 4 o'clock के अंदर मैं सेशन को ऑफ करूंगा। कल हम नामांक भी कर लेंगे और मिसिंग रेमेडीज भी दोनों जो है, मिसिंग का नंबर अगर आपके ग्रिड पे है तो उसकी रेमेडी क्या होती है, उसको भी हम लोग वो दोनों को ही मैं कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ में ही मैं आपको करा दूं। मैं मेरे ध्यान से नहीं था, अगर मुझे कोई अगर रिमाइंड करा देता तो मैं आज करा पाता करके। विजय जी, प्रत्यंतर दशा अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाई है। देखिए मैंने वीडियो, आप वीडियो क्या आज देखें जो मैंने वीडियो डाल दिया है प्रत्यंतर दशा का, उससे वो भी मैंने आपको क्लियर नहीं हो पाई है? मैंने वो वीडियो नहीं देखा सर, वो देख लेता हूँ मैं, उसके बाद कर लेता कहाँ है विजय जी, एक मिनट। विजय जी, क्लियर नहीं हो पाई है वीडियो से? हूँ। वीडियो मैंने देखा नहीं सर आज का। देखा नहीं आपने? जी। नहीं, आज आप वीडियो देख लीजिए। अगर क्योंकि मैंने वीडियो डाल दिया है, उसके बाद अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं ये सेशन के बाद में सब जब निकल जाएंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं 10 मिनट्स में आपको वापस से समझा दूंगा करके। ओके जी, थैंक यू सर। तो ये ट्विन चाइल्ड का फॉर्मूला ये एक्सप्लेन नहीं किया सकता, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है करके। ये सिर्फ कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी, अगर आप फ्यूचर में एडवांस में जाएंगे तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ट्विन न्यूमरोलॉजी के अंदर में दो पार्ट आ जाती है कि आप एक ही स्टेम सेल से बॉन्ड हुए हैं कि आपकी दो स्टेम सेल से हुई है। सबसे पहले तो हम उससे फिर एनालिसिस करना पड़ता है कि होने वाली है। और ट्विन की एक पूरी मेरी किताब है करके, ट्विन न्यूमरोलॉजी, जो कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी के अंदर में जो भी जाते हैं कोर्स में, जो लेवल 2 है, तो उसमें क्या होती है कि पूरी की पूरी आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपके ट्रिपलेट है, ओ वाह, ओके फाइन। तो आप मुझे थोड़ा सा व्हाट्सअप कीजिएगा करके आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, तो मैं एनालिसिस करके मैं निकाल के देखूंगा। अभी तक हम लोग ने ट्विन की ही एनालिसिस की है, ट्रिपलेट की अभी तक एनालिसिस हम लोग ने नहीं की है। तो ये ट्रिपलेट की एनालिसिस मैं देखता हूं कि मेरी इससे निकलती है कि नहीं निकलती है करके। बताइए। और और अभी तक लास्ट 5-6 क्लास के अंदर में कोई चीज मिसिंग हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा है? आज थोड़ा सा फिर क्वेरी 5-10 मिनट्स कर लेंगे, इसीलिए हमारे पास समय है थोड़ा। वी विल बी एबल टू पुट अप टाइम करके। कल थोड़ा सा हम लोग नेम एंड मिसिंग को एक साथ में कर लेंगे, हो जाएगा आपका। मुझे अगर इट वाज माय मिस्टेक, मैं ही भूल गया हूं। ये सुधा जी बताइए। सर अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक सेम हो तो? सेम होने से एनर्जी थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है करके, थोड़ा बढ़ जाता है। उसमें से देखिएगा कि अगर अगर 4 और 8 है तो थोड़ा सा स्ट्रगल पार्ट ज्यादा होता है। अगर मूलांक और भाग्यांक में अगर दोनों में 4 आ गए या दोनों में 8 आ गए तो थोड़ा सा दिक्कत है। अगर दोनों में 1 है तो फायर इशू, या डबल 9 है तो बहुत ज्यादा वो है, माने उसकी एनर्जी रिपीट डबल हो जा रही है करके। और अगर डबल 2 है तो बहुत ज्यादा इमोशन की तरफ में बहाव हो जा रहा है। डबल 5 है, एयरी है,
तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्क लेने का चांसेस हो जाता है, लेजी हो जाता है, थोड़ा ट्रैवल के ऊपर पे झुकाव ज्यादा हो जाता है। डबल सिक्स होता है जी लता जी, हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी परसों ही करेंगे, इसीलिए। तो उससे क्या होता है, डबल सिक्स होने से थोड़ा लग्जरी की तरफ में ज्यादा ध्यान हो जाता है। डबल सेवन अगर आ जाता है तो थोड़ा एकांत की तरफ में ज्यादा जाता है, लेकिन डिवोर्स रिलेशनशिप्स में एंड लॉस ऑफ लव्ड वंस ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर मूलांक भाग्यांक दोनों में अगर डबल सेवन आ गया तो हम लोग उसकी केस के अंदर में रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा इशू देखता है। और सर 3 हो तो? थ्री अगर है तो आप क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, अच्छा नंबर है, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा आप ओवरबर्डन हो जाते हैं। आपको जो कोई भी बता रहा, आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ 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 आप मुझे काम दे दीजिए, ठीक है मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। डबल थ्री में सबसे बड़ा ये दिक्कत होता है करके। और डबल थ्री में एक और इशू है, लुशु ग्रिड में थोड़ी सी मैरिज थोड़ी सी डिले हो जाती है करके, क्योंकि आप टूवर्ड्स टीचिंग और उस तरफ में आपका झुकाव ज्यादा एम्प्लीफिकेशन होता है, तो मैरिज के तरफ में आपका ध्यान थोड़ा सा कम जाता है। सो समटाइम्स मैरिज की डेट डिले होती है करके। सर डबल फोर का बताना सर, डबल फोर। डबल फोर होने से थोड़ा आपको माने सावधान रहना चाहिए। डबल फोर क्या करता है, आपके माइंड के साथ में प्ले करता है माने आपको कभी माने एक जगह रात बोलता है तो एक जगह दिन बोलता है। डबल फोर ये थोड़ा सा वो करता है, तो यू शुड हैव दैट स्टेबिलिटी। एनर्जी तो बहुत है, आप काम स्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, आईटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो यू विल डू गुड, बट इट में चेंज योर माइंड फ्रीक्वेंटली, आपके माइंड के साथ प्ले करता है। सो डोंट ट्राई टू बी, माने आप बहुत ज्यादा रात तक में जगे मत रहिए, माइंड को थोड़ा सा शांत पीस दीजिए करके, तो ऑलवेज बेटर रहेगा। बताइए और। और सर डबल नाइन, डबल नाइन। डबल नाइन इज टू फायर, आपको थोड़ा सा स्पाइसी फूड से बचना चाहिए। आपको कोई ना कोई पैसा दे देगा कि आप मेरे पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर दो, लगा दो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप हो सकता है कि आपको ध्यान आप नहीं है, आपने उसका पैसा अपना पैसा नहीं समझा और आपने लगा दिया कर दिया, सो देयर वुड बी ए बिग ट्रबल। थोड़ा रेड कलर को कम कीजिए करके, और इम्पल्सिवनेस को आपको कम करना चाहिए, जितना भी इम्पल्सिवनेस पार्ट है, एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास में मूलांक और भाग्यांक में तो नाइन नाइन आ गया, ग्रिड के अंदर में हो सकता है उसको छोड़ के और भी एक दो नाइन है, तो हैवी फायर एनर्जी हो जाता है करके, इसीलिए। बताएं और कुछ। सर डबल 5 होगा तो ग्रिड पे? डबल फाइव होने का मतलब है आप थोड़े फ्री बर्ड हैं, माने आप थोड़ा थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाते हैं करके, थोड़ा सा अल्टीमेटली आप जो जो काम लेते हैं उस काम को आप पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपको लगता है आप क्विक मनी में जाने के लिए थोड़ा सा आप इंक्लाइंड हो जाते हैं कि नहीं ठीक है मेरे को ज्यादा काम नहीं करना है, कहीं शॉर्टकट से अगर थोड़ा मनी अगर हो जाता है तो आप उसकी तरफ में झुकाओ। ये होता है बिकॉज ऑफ योर रेस्टलेसनेस, कि आप उतना एनर्जी अपने काम के प्रति, जॉब के प्रति आप करना नहीं चाहते, आप घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं करते हैं, इसीलिए डबल फाइव जो है उसको रहता है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आना चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाना चाहिए। मीतू जी, 1 और 4 पर्सनल ईयर 1, ये पर्सनल ईयर के हिसाब से पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। 1 और 4 अगर आप पर्सनल ईयर 1 है तो इसमें दिक्कत यही है कि 4 दिक्कत है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, क्योंकि 1 और 4 कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इश्यूज आता है करके। तो आपको थोड़ा सा इधर उधर। आप सिर्फ ये समझ के रखिएगा कि 4 इज डिसिप्लिन, फाउंडेशन को अगर मेंटेन करके चल रहे हैं इट इज गुड। आप अगर जैसे ही थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं इधर उधर, क्योंकि आपको करेगा आपका माइंड को, तो आप उससे भटक जाते हैं। आपका जो भी आप
गोल है, अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसको वो थोड़ा सा इधर उधर करता है। फोर ऑलवेज प्लेज बिकॉज फ्रिक्शन है करके, कंट्रोल नहीं है करके। तो उनका एनर्जी पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग। माइंड से जो थॉट आप पकड़ के चलिए, माइंड से ही तो सब कुछ है, तो वो एनर्जी पावर बिकम्स वेरी वेरी हाई करके, इसीलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर जैसे पार्टनर कंपैटिबिलिटी कैसे देखेंगे सर? ये सारे आपके एडवांस में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी एनालिसिस अलग करनी पड़ती है। आपको दोनों का ग्रिड लेना पड़ता है, उसके अंदर में मूलांक भाग्यांक नामांक देखना पड़ता है, उनके अंदर में क्या नंबर है जो आपके में नहीं है, आपके में क्या नंबर है जो उनके में नहीं है, प्लस उनके में जो नंबर नहीं है वो कितने बार कहीं रिपीट है, क्या बहुत ज्यादा एनर्जी है। आपके में भी अगर वो है तो वो दोनों एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। फिर कॉग्निटिव में हम सिक्स सिग्मा से दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा नंबर क्रिएट करते हैं, वो दोनों के प्रति ठीक है कि नहीं है, चैलेंजिंग है कि नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी बड़ा पार्ट है, बड़ा चैप्टर है जी। सर और एक और बात है कि जैसे मूलांक और भाग्यांक का 2 और 4 का कहते हैं कि इट्स नॉट अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, ऐसा क्यों? मतलब क्या इसका सही नहीं रहता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो प्लानिटरी के हिसाब से है, आपको दो चीज से देखना पड़ेगा। एक, जब वो सारे एस्ट्रोलॉजर भरे पड़े जो एस्ट्रोलॉजिकली वाइज से देखते हैं, क्योंकि 2 और 4 फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं है। अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरी में जाएंगे तो चंद्रमा एंड सूरज ने ही स्वर भानु जो जब उनको काटा गया था, तो हाँ जी, हाँ लॉर्ड जी। विष्णु को वो ही दो जन बताए थे जिसके कारण उनके साथ में एनिमोसिटी है। तो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, लेकिन हम एलिमेंट वाइज से अगर देखेंगे तो 2 वाटर है और आपका 4 अर्थ है, तो कहीं खराब नहीं है। अल्टीमेटली ओके। हिकअप्स रहेगा, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी, हम क्योंकि दो ही जगह से एनर्जी फॉर्म को देख रहे हैं, प्लैनेट से और एलिमेंट से। लेकिन जितना ओके। एस्ट्रोलॉजिकली बोलता है खराब, उतना ज्यादा न्यूमरोलॉजी में 2 और 4 की कॉम्बिनेशन खराब नहीं है ओके जी, ओके, थैंक यू। जी। हाँ जी सर, अगर 1 और 4 हो तो? 1 और 4 अगेन वही सेम है, क्योंकि 1 और 2 जो है वो 4 के साथ में इसी के कारण अल्टीमेटली नहीं है। लेकिन 2 और 4 ज्यादा थोड़ा बेटर है, क्योंकि वाटर से जो है अल्टीमेटली आपका अर्थ फॉर्म होता है, फायर से अर्थ फॉर्म नहीं होता है। इसलिए 1 और 4 कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 1 और 8 सुधा जी काफी चैलेंजिंग है थोड़ा करके। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो क्या होता है कि उसका सूर्य क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो सीधा आगे जाता है। 8 थोड़ा स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है तो आपको जज करता है, तो सन के स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जिनके भी अगर 8 आ रहा है, मूलांक भाग्यांक नामांक कहीं पर में भी, आप लकी हैं। आपके कुछ ट्रबल के बाद में आप कुछ ना कुछ हैवी एनर्जी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी और हेल्थ और वॉट एवर। सो इससे सैटर्न से कभी घबराना नहीं चाहिए। शनि से कोई ये बोलता है कि भाई शनि आ गया तो भाई अब तो साढ़े सती आ गई, ये आ गया करके, डोंट वरी। किसके पास में आप सारा लाइफ एवरेज जीना चाहते हैं कि कहीं ट्रबल से हैंडल करके उसके बाद आप कंटिन्यूसली लाइफ बहुत अच्छा जीना चाहते हैं? एट गिव्स यू दैट पावर। सो उस स्ट्रगल टाइम के अंदर में आप थोड़ा सा बैलेंस होकर टफ टाइम को निकाल लीजिए, ऑनेस्टी से निकाल लीजिए करके। चेंज आना ही है, चेंज आना, और बड़ा चेंज आना है। आई हैव नॉट सीन एनीबडी जो अगर ठीक ऑनेस्टी से काम किया, 8 उसको पावर मनी नहीं दिया है, बहुत कुछ देकर जाता है करके। शनि सर एंड 1 और 6 का क्या होगा? जी, 1 और 6 में क्या होगा 1 एंड सर? 6 इज गुड। अगर मूलांक भाग्यांक 1 और 6 है तो अच्छा है, क्योंकि 6 फैमिली हार्मनी का नंबर है, 1 लीडरशिप का है करके। बस यही है, 1 थोड़ा सा ऑटोमेटिकली आप माने फैमिली की तरफ में आपका झुकाव होना चाहिए, उसको डोमिनेट मत कीजिएगा। फैमिली को अगर आप डोमिनेट बहुत ज्यादा करेंगे तो 1 और 6 के आपके एनर्जी में क्लैश आएगा करके। 1 सर और 2 and7 6? आई थिंक
टू एंड थ्री सिक्स टाइम्स आर गुड वन। कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल है। दोनों ही वाटर फ्लो ही नंबर है, दोनों का बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी है क्योंकि दोनों ही वाटर एलिमेंट से है। तो दोनों के आपस में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों ही इमोशंस में बहकर आप कहाँ कहाँ निकल जाएंगे, आप फिर दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। टू एंड सिक्स इज सर अ गुड कॉम्बिनेशन। सर मूलांक 8 and 2, भाग्यांक। जी। 8 and 2। 8 and 2 अगेन, ठीक है। टू थोड़ा इमोशंस रख कर रखता है। 8 जो है उतना इमोशनल नहीं है, तो आप बैलेंस्ड हैं। 8 की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, 2 की तरफ नहीं। थोड़ा इमोशंस पे ज्यादा मत जाइएगा, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा थ्रू 8। अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, देखिए मैं एक चीज आपको ये बताता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद आपकी सेशन खत्म हो जाएगी। हम ये जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, ये प्रेडिक्शन पे मत जाइए। आप इससे सीखिए कि हमें किस तरफ में झुकाव करना है। मैंने अगर सपोज मैं आपको बता रहा हूं 2 and 8 है, तो आपका सिर्फ एनर्जी फ्यूचर में ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है। आप इसे सीखिए कि कहाँ आपके चैलेंजिंग है, आप उसको ठीक कर लीजिए। एनर्जी ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाता है। अगर आपको पता है कि 2 मतलब आपको बहुत ज्यादा इमोशंस क्रिएट कर रहा है, कंट्रोल योर इमोशंस। आप कम जैसे ही करेंगे ना, 8 आपका अच्छा एक्टिव हो जाएगा। जिनका सपोज भाग्यांक 8 आ गया है, तो 8 देख पाएगा कि ये अपने 2 की तरफ पे झुकाव बहुत ज्यादा नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। सो जस्ट लर्न। इसी तरह से आप थोड़ा सा लर्न कीजिए कि आपके कहाँ चैलेंजिंग है, आपको क्या एडवाइस दे रहा है इसकी एनर्जी, रादर देन ओनली प्रेडिक्टिंग। सर जैसे मूलांक और भाग्यांक, मेरी अभी आपसे बात हुई, 2 और 6 हैं और ग्रिड में 3 बार 2 आ रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब है 2 और 6 की एनर्जी आपको तो हैवी मिल रही है करके, क्योंकि वो मूलांक और भाग्यांक है। 222 आपको 2 की तरफ में झुकाव ज्यादा है, लोड उधर है। 2 और 6 के बीच में 2 के तरफ में लोड आपको ज्यादा है, माने उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उसको पहले आपको बैलेंस कर लेना है। 222 होने के कारण आप 2 को पहले बैलेंस कीजिए, चंद्रमा को बैलेंस कीजिए। तो आपका मूलांक और भाग्यांक की जो एनर्जी है, जो प्रॉपर एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूं कि आपको यही एनालिसिस करना है, और इसी एनालिसिस से आपको अपना चेंज करना है, रादर देन ओनली वेयरिंग दिस एंड दैट। आप ये पहन लीजिए, आप वो पहन लीजिए, जरूरी नहीं है। ये आपको कॉग्निटिव आपको आपके माइंड की एनालिसिस बताता है कि आपकी एनर्जी किस तरफ जा रही है, गड़बड़ जा रही है, उसको ठीक कर लीजिए। देखिए आपकी एनर्जी आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए सर वही थोड़ा सा चंद्रमा को करना पड़ेगा अलाइन। जी एकदम, चंद्रमा को, क्योंकि आपका 222 2 2 है और एक 2 आपका मूलांक से आ रहा है। दैट मीन्स उस 2 की एनर्जी पावर आप पकड़ लीजिए, मोटा मोटी आपकी 40-50% हो गई सिर्फ एक नंबर की, आउट ऑफ 100। तो उसको ओके आपको, ओके। आप उसको जैसे ही डाउन बैलेंस करना है। करेंगे, बाकी हम्म। प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा। आप सुबह ओके। 3 and 7 अच्छा है। दोनों 3 and 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। बस खाली देखिएगा कि आपके ग्रिड पे 2 बार 7 नहीं आ रहा है ना, तो दिक्कत है। 3 and 7 मूलांक और भाग्यांक में आप स्पिरिचुअल की तरफ में, या किसी भी स्टडी की तरफ में, या कोई आप एज अ कोचिंग टीचिंग, किसी भी तरह के चीज में आप जाइए। आपको ये एनालिसिस बता रही है मूलांक भाग्यांक कि आप उसके तरफ में अगर झुकाव करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी करके। बस यही 3 and 7 बताता है। ठीक है, और बताइए। मैं सेशन ऑफ करने के पहले एक बार और, 992211, तो वो रिपीट नंबर है। रिपीट नंबर आपके ग्रिड पे अगर बोनालिजी आ रहा है तो वो खराब नहीं है, ठीक है। 2 टाइम्स अगर आपके ग्रिड पे आ रहा है, 3 टाइम्स होने के बाद इंबैलेंस होता है। 2 इज अ परफेक्ट इंप्रेशन ऑफ इन लोशो ग्रिड, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए।
तब फिर मैं आज सेशन यहाँ ऑफ करता हूँ। कल 3 बजे हम लोग वापस से मिलते हैं, करते हैं, और हम नामांक और मिसिंग नंबर्स के रेमेडीज को हम लोग देख लेते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।